बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। भोपाल से चुनाव लड़ सकती हैं उमा भारती। दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। भोपाल से उमा को टिकट देगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। भोपाल से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल से दिल्ली में उमा भारती की मुलाकात केंद्रीय मंत्री उमा भारती को दिग्गी के खिलाफ उतार सकती है। तो बड़ी खबर है ये। इस वक्त भोपाल से चुनाव लड़ सकती हैं उमा भारती। काफी रोचक ये मुकाबला हो सकता है क्योंकि भोपाल से ही दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी भोपाल से उमा भारती को टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। भोपाल से ही लोकसभा चुनाव जीत चुकी बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल से दिल्ली में उमा भारती की मुलाकात हुई है और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को दिग्गी के खिलाफ उतार सकती है बीजेपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, काफी रोचक मुकाबला हो सकता है। आप जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उमा भारती दिग्विजय के खिलाफ लड़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें तो उमा भारती के जो समर्थक हैं उन्हीं के हवाले से ये खबर है और हालांकि बीजेपी की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना इस बात में बाकी है, पर लेकिन मध्य प्रदेश की भोपाल की जो लोकसभा सीट है वो पूरे देश में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। दिग्विजय सिंह के चुनाव मैदान में आने के बाद में इस बात के कयास ज्यादा लगाए जा रहे थे कि बीजेपी किसी कट्टर हिंदुत्व चेहरे पर दाव खेल सकती है और यही वजह थी कि यहाँ से साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम की चर्चा चली थी। पर लेकिन प्रज्ञा सिंह का संगठन के अंदर कुछ बड़ा जनाधार नहीं है। वो लोकप्रिय हो सकती है अपने क्षेत्र में, पर लेकिन बीजेपी के अंदर पकड़ और जनता के बीच में किसी भी चुनाव का ना लड़ा जाना, ये एक बात कहना कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर बीजेपी के लिए दाव खेलने पर संशय पैदा कर रहा था। पर लेकिन उमा भारती एक परफेक्ट चेहरा थी जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 2003 में सत्ता से बेदखल किया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बाहर करने में सबसे बड़ा योगदान अगर था तो उस समय उमा भारती का था। एक बड़े नेता के तौर पर जानी जाती है, हिंदुत्व उनकी छवि है, कट्टर हिंदुत्व के चेहरे को लेकर राम मंदिर की अगुवाई उन्होंने की है। ऐसी तमाम बड़ी बातें हैं जो कि उमा भारती के फेवर में जाती है। पर लेकिन उमा भारती इस बार चुनाव लड़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर चुकी थी। उमा भारती का कहना था कि वो लोकसभा का चुनाव 2019 में नहीं लड़ेंगी, सक्रिय चुनावी राजनीति से वो दूरी बनाकर रखेंगे और गंगा के लिए काम करेंगी। पर लेकिन भोपाल सीट को लेकर जो समीकरण बने हैं उसके बाद में ये माना जा रहा है कि आरएसएस के नेताओं ने उमा भारती से चर्चा की है। 2 दिन पहले भोपाल के अंदर आरएसएस के अनुसांगिक संगठन और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो समन्वय बैठक हुई थी उसमें भोपाल लोकसभा सीट को लेकर खास फोकस किया गया था। आरएसएस की पसंद को जाना गया, बीजेपी के नेताओं से जाना गया और यह भी जाना गया कि भोपाल लोकसभा सीट पर कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जिसका फायदा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मिले। ऐसे में उमा भारती का नाम सबके सामने निकल कर आया था और इस बैठक के बाद में संघ के नेताओं ने जो बड़े पदाधिकारी हैं आरएसएस के उनको उमा भारती के नाम से अवगत कराया और बताया कि अगर उमा भारती मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनाव लड़ती हैं तो इसका फायदा पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। न केवल भोपाल बल्कि इंदौर, खंडवा जैसी सीट है जहां पर एक निर्णायक भूमिका इस बार कड़ी चुनौती कांग्रेस दे सकती है, वहां पर आराम से बीजेपी कम से कम उमा भारती के चुनाव लड़ने के बाद जीत सकती है। यह फीडबैक सामने निकल कर आया और उसके बाद में संघ के नेताओं ने उमा भारती से बात की और जो बात सामने निकल कर आई कि उमा भारती चुनाव लड़ने के लिए मान गई है। अमित शाह, मोदी जो है दोनों से चर्चा करने के बाद में आज संभावना इस बात की जताई जा रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करे और हो सकता है कि उस लिस्ट में उमा भारती का भी नाम हो। तो ये कयास बड़े जोरों पर है और जो चर्चा सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है कि उमा भारती का नाम लगभग तय कर लिया गया है। एक चर्चा ये भी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि टिकट मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर उमा भारती की तरफ अगर विश्वास पार्टी दिला रही है तो क्या समझा जाए कि उमा भारती ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती है दिग्विजय को? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान शुरुआती तौर में दावेदार में आए थे जब दिग्विजय सिंह का नाम था, लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने उनको बतौर स्टार कैंपेनर देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए लगा रखा है और उसके बाद से जब मध्य प्रदेश में सक्रियता शिवराज सिंह चौहान की कम हुई तो ये संभावना इस बात की ज्यादा बनने लगी कि शिवराज सिंह चौहान शायद उम्मीदवार ना हो, लोकसभा का चुनाव पार्टी उनको ना लड़ाए, जिस बात की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि रमन सिंह जो पूर्व सीएम थे उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, उनके बेटे का टिकट काटा गया। ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी संभावना मध्य प्रदेश के अंदर भी जताई जाने लगी। शिवराज सिंह चौहान के लगातार हम देख रहे हैं कि बाहर दौरे हैं और लगातार वो पूरे देश भर में प्रवास कर रहे हैं बीजेपी के लिए।
बीजेपी भोपाल से चुनाव लड़ाना ऐसे चेहरे को जाती है जिसका मैसेज पूरे देश में जाए, ये एक सबसे बड़ी बात थी। हिंदुत्व एक मुद्दा हो सकता है क्योंकि दिग्विजय सिंह को एक बयानबाजी के चलते जो हिंदू विरोधी माना जाता था और संघ का एक कट्टर विरोधी माना जाता था, ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी भोपाल लोकसभा सीट से करना चाहती है। यहाँ से कई बड़े नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या बीडी शर्मा जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी चर्चा यहाँ से थी। साध्वी प्रज्ञा के नाम की चर्चा चली थी, शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा थी। पर लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि दिग्विजय सिंह की हार के साथ में पूरे देश में एक मैसेज दिया जाए, कम से कम हिंदुत्व की जो छवि बीजेपी के एक फिलहाल जो पुराने कार्यकाल के दौरान राम मंदिर न बनाने के कारण हुई है, उसको वापस कैसे हिंदू वोटरों को एक साथ इकट्ठा किया जाए। और यही कोशिश है कि प्रज्ञा सिंह के नाम के बाद में उमा भारती के नाम की चर्चा चली है। उमा भारती चूंकि मध्य प्रदेश में भोपाल से सांसद रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, यहाँ के कार्यकर्ता में उनकी अच्छी पैठ है, भोपाल की गलियों से वो वाकिफ है और कट्टर हिंदुत्व का चेहरा वो मानी जाती है। अगर उनको चुनाव लड़ाया जाता है चलिए, तमाम जो रणनीति है उसको साधने की कोशिश पार्टी कर रही है, ये बीजेपी मानकर चल रही है। चलिए, तमाम रणनीति को साधने की कोशिश कर रही है पार्टी, क्योंकि किसी भी तरीके से दिग्विजय से कम यहां पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में फिलहाल बीजेपी नहीं दिखाई देती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।